देखिए, ये तो सभी चाहते हैं कि सेक्स हो, लड़का हो या लड़की, सभी सेक्स को एंजॉय भी करना चाहते हैं। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि अच्छा सेक्स कैसे किया जाए? तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। देखिए, मजे की बात यह है, आपकी आसानी के लिए इस टॉपिक को समझाने के लिए हम इसको 2 डिवीजन में तोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा जरा, बहुत मेहनत करके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। ये नॉलेज आपके लिए बहुत मेहनत से लाया हूं, तो इस मेहनत की कदर कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप भटके ना हो, आप अपने पार्टनर के साथ अपने उस कीमती वक्त को एंजॉय कर सके। सेक्स कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपको एक दौड़ लगाने नहीं जा रहे, आप कोई एग्जाम देने नहीं जा रहे, आप किसी को प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं जहां आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि आप अच्छे सेक्स पार्टनर हैं। आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ये मियाँ बीवी के बीच, पार्टनर के बीच मोहब्बत को, प्यार को, प्रेम को दिखाने का एक तरीका है। ये कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जब कोई काम करना होता है तो उस काम को दिमाग पे रखा जाता है कि कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है। वह स्ट्रेस होता है और जहां स्ट्रेस होता है वहां अच्छा सेक्स नहीं होता। मैं उसे 2 डिवीजन में कर रहा हूं, बिफोर बेड और इन बेड। बिफोर बेड, इन बेड, ये 2 पार्ट है। पहले बिफोर बेड की बात करते हैं। पार्टनर के साथ बिस्तर में जाने से पहले क्या किया जाता है, सुनिए। पहली बात, मियां बीवी का, पार्टनर्स का, लड़के लड़की का आपस में खूबसूरत रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे की कदर, एक दूसरे की कीमत को नहीं समझते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए दिल में सच्ची फीलिंग्स अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप एक अच्छे साथी नहीं हैं। वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस बनकर रह जाएगा और आपको बीमारियां देकर जाएगा। तो कोशिश यही करनी है, आप एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। नंबर 2, पहले ये समझिए कि क्या आपका रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं। दिन की वही क्लेश, झगड़े, परेशानियों और टेंशन के बीच आप सेक्स में लग जाते हैं। 2 पार्टनर के बीच अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं तो सेक्स भी अच्छा नहीं होगा और उसका नुकसान हो सकता है। यदि आपको तेज भूख लगी हुई है, आप थके हुए हैं, तो पहले इन चीजों को खत्म कीजिए। तीसरी बात, जब आप घर से सुबह ऑफिस अपने काम पे जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के कानों में चुपके से कह जाएं, आज सेक्स करेंगे। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। ये बात सारा दिन आपके पार्टनर को और आपको स्टिम्युलेटेड रखेगी, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन बनाती रहेगी, आपके लेवल को बढ़ाती रहेगी और कहीं ना कहीं आपका मन भी जुड़ा रहेगा। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मिलने की चाहत पैदा होगी या आपके बाउंड को इंक्रीज करेगा। ये तो थी बिफोर बेड वाली बात। अब आते हैं हम इन बेड वाले टॉपिक पर। बिस्तर के अंदर क्या करना है? देखिए, इसकी शुरुआत एक पावरफुल एनर्जेटिक 4 प्ले से करें। उन जोन्स को जिन्हें हम एरोजीन्स जोन बोलते हैं, उन जोन को चूमना, किस करना, उनको स्टिमुलेट करना, अपनी फिंगर से, अपनी टंग से इसको स्टिमुलेट करना। आपका जो ये मोहब्बत दिखाने का एक तरीका पहला ही पावरफुल और एनर्जेटिक होगा, दूसरी बार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप करके देखिएगा ऐसा, आप फिर खुद समझेंगे कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। अक्सर लोग ये किया करते हैं कि डिस्चार्ज हुआ और हटकर एक तरफ अपने पार्टनर से अलग और उधर मूव करके लेट जाते हैं। कुछ लोग तभी उठ के बाथरूम चले जाते हैं और कुछ काम में लग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप अगर डिस्चार्ज हो गए हैं तो ये भी तो ध्यान रखिएगा आपका पार्टनर भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ या नहीं। अगर वो नहीं हुआ है, इस बीच उसको ऑर्गेज्म देने की कोशिश करें। वो चाहे आप फिंगरिंग से करें, लिकिंग से करें। जो मैंने बताया, एरोजीन्स पार्ट्स को आप स्टिमुलेट करके, उसके ब्रीस्ट को, डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट करके उसको भी ऑर्गन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसे में 2 मिनट, 4 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन इसी तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारिए। एकदम अलग ना होइए। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे और इन पॉइंट्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त बाद आपको पता लगेगा कि जमीन और आसमान का फर्क आ गया। ये इंफॉर्मेशन वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है।
ये पूरी तरह साइंटिफिक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक होती है, लेकिन सबके लिए नहीं होती। हर आदमी की जरूरत अलग अलग हो सकती, हर लड़की की जरूरत अलग अलग हो सकती है, हर मर्द की जरूरत अलग अलग हो सकती है, तो इसको समझना होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।